Good morning, class 9th. Today we are starting chapter 14, statistics. In previous video, I have explained what is statistics. Now we are starting exercise 14.2. In this exercise, we draw the frequency distribution table. Frequency table. Question number first, please see your book on the page number 245. I am reading the question. Keep the finger on the particular line. The blood group of 30 students of class 8th are recorded as follow. क्लास 8th के 30 स्टूडेंट है. टोटल स्टूडेंट कितने हैं? ये जो एक डाटा है आपको दिमाग में रखना. 30 स्टूडेंट टोटल है. उनका ब्लड ग्रुप जो है वो नीचे लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में, है ना. ए बी ओ ओ ए बी ओ ए एंड सो ऑन. ये था आपको ब्लड ग्रुप. और ये जब संख्या काउंट करेंगे तो टोटल 30 है. ठीक है. अब क्या करना है? रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आप इस डाटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट कीजिए, दर्शाइए. विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयर ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स. और साथ ही आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है. जो 30 स्टूडेंट में सबसे ज्यादा बार आएगा वो ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा है. और सबसे रेयर, सबसे कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है इन 30 स्टूडेंट. ये हमको बताना है. तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखकर ही बता पाएंगे हम. ठीक, स्टार्ट करें. ओके. तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना ही इसका मेन है. उसके बाद दोनों क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड कर देंगे. आपको क्या दिया गया है? ब्लड ग्रुप, है ना. तो अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बना रहे हैं. सी, ओनली सी द बोर्ड. यहां लिखेंगे हम ब्लड ग्रुप. डेली मार्क्स, ये पिछली क्लास में आपने बनाया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है. और फ्रीक्वेंसी यहां आ जाएगा, जिसको हम एफ से भी डिनोट करते हैं. मालूम है ना. ना ब्लड ग्रुप. अब हम सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए ले लेते हैं. कितने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप दिए हैं. एक तो ए दिया है, एक बी दिया है, देन ओ दिया है, एंड ए बी दिया है. ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसी क्रम में लिखें. आप कौन सा भी ब्लड ग्रुप पहले लिख सकते हैं. इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू राइट. और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल. और मैं अभी बता दूं 30 पर इतना जोर क्यों दे रहा था कि यहाँ 30 आना चाहिए इन सबका सम, ना कम ना ज्यादा. क्योंकि 30 स्टूडेंट है. अगर इनकी काउंटिंग में एक भी मिस्टेक है तो मतलब हमने कुछ गलत किया है. ये पहले से ही होगी. ये मैंने पहले ही लिख दिया 30. आ गया समझ में. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है. तो लेट अस स्टार्ट. अब आप अपनी बुक में देखें और ए को काउंट करें. कितने टाइम है ए, और मुझे बताएं. एक्यूरेट आना चाहिए. तो पहले मार्क्स में हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 का बंच बनाते हैं हम. एंड 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखेंगे हम 9. बी कितने टाइम है? 6. देन 1 2 3 4 5 एंड 1 6 और ये 6. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 12 और ये 12. ए बी 3 1 2 3 और ये 3. और याद रखिए आप ये DC 12 1 से नीचे 1 से लिखते हुए आए. अब 30 मैंने पहले से लिख दिया था, नहीं तो ये 0 यहाँ लिखकर 3 इधर लिखूंगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. आपकी समझ में आया ना. ध्यान रखेंगे. ऐसा नहीं एक डिजिट की तरह एक डिजिट की तरह, बिल्कुल सीक्वेंस में आना चाहिए. अब आप बताएं मुझे. इसने 2 बात पूछी थी. क्या पूछा था? द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप. द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप
कौन सा है? ओ, सबसे ज्यादा ओ मिल रहा है। ओके, एंड दूसरा क्या पूछा था इसने? रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? रेयरेस्ट अब उसने ये नहीं पूछा था कि वो कितना है वो कितना, तो हमें क्वांटिटी बताने की जरूरत नहीं आउट ऑफ 30 में से। वो तो हमको दिख ही रहा है कि ये 3 है तो सबसे कम है और ये 12 है तो सबसे ज्यादा है। मोस्ट कॉमन का मतलब होता है मैक्सिमम और रेयरेस्ट का मतलब होता है मिनिमम। आ गया समझ में? ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। क्लियर? यस सर। कुछ भी नया नहीं है, 9th के स्टैंडर्ड का सब नहीं था। पिछली हमने क्लास 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 6th में भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ी है, पिक्टोग्राफ वगैरह पढ़ा है, 5th में पढ़ा है, उससे रिलेटेड जैसे ही होता है ये भी सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। सी द बुक, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज सी योर बुक। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40, क्या लिखा है? इंजीनियर्स फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ देयर प्लेस ऑफ द वर्क वर फाउंड एज अ फॉलो। 40 इंजीनियर्स हैं और उनके घर से उनके वर्क प्लेस का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमको क्या करा है? बताया गया है। काय में है ये डिस्टेंस? किलोमीटर में। काय में है डिस्टेंस? तो अब हम चाहें तो इस रीडिंग को हॉरिजॉन्टल पढ़ लें या वर्टिकली पढ़ लें, समझ में आया? और टोटल याद रखना है कितने हैं? 40। अब मैं आपको वर्टिकली पढ़ के बता रहा हूँ। 3 की रो में दिया या 5 की रो में दिया आपके है ना? वर्टिकली हमें एक के नीचे एक पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है? देन समझ में आ गया? ऐसी रीडिंग दी हुई है आपको। अब हमको क्या बताना है? कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर डाटा गिवन अबव, टेकिंग the first interval is 0 to 5 is not included। ये 9th क्लास में दे रहा है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि 5 के क्लास इंटरवल से, तो बस उसको कोई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9th के स्टूडेंट इतने मेच्योर होते हैं कि वो क्लास इंटरवल बना सके। और ये भी इसने तो 5 का क्लास इंटरवल रखना है ये बता दिया है ना, लेकिन किसी में केवल डायरेक्ट डाटा देंगे, क्लास इंटरवल भी नहीं बोलेंगे, आपको ही अपने हिसाब से क्लास इंटरवल लेना, क्लास साइज। What main features do you observe from this tabular representation? तो आप इस जो टेबल बनाएंगे इसमें क्या मेन फीचर्स, क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, मेन क्या आप देखेंगे? चलिए, और अगर हम 0 से 5 का बनाएंगे तो इसका मतलब समझे क्लास इंटरवल में लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट समझते हैं ना? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का मतलब होता है कि जैसे अब मैं इसी टेबल को कन्वर्ट कर देता हूं। इट इज क्वेश्चन नंबर 2 और यहां पर आएगा आपका क्लास इंटरवल, एडी मार्क्स आएगा, फ्रीक्वेंसी भी आएगा, और इसको हम और बढ़ा देंगे। आ गया समझ में? क्योंकि 5 आपका मिनिमम जो है वो कितना किलोमीटर है? मिनिमम कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। और मैक्सिमम कितना है? 32। नाउ सी प्लीज। तो अब हम लेंगे इसमें क्लास इंटरवल 5 का लेना आपको, तो यहां पर लिखेंगे हम क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल पूरी स्पेलिंग लिखेंगे आप, और ये काहे में रहेगा? इन किलोमीटर। आ गया समझ में? 0 to 5 ये लोअर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट? लोअर क्लास लिमिट से हम स्टार्ट करेंगे, तो अपर क्लास लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होगी, 5 इसमें काउंट नहीं करेंगे, 5 यहाँ काउंट होगा। 5 to 10, 5 का क्लास इंटरवल मतलब 5 की टेबल चलाना आपको, ठीक है? 10 to 15, 15 to 20 to 25। अब आगे हम बढ़ाते हैं, 25 to and 30 to।
टोटल का भी हम ले सकते हैं, ये जो टोटल आएगा, दिस इज टोटल। अगेन टोटल विल बी हाउ मेनी टोटल इंजीनियर्स। अब आप ये देखिए 0 से 5 किलोमीटर के रेंज में रहने वाले इंजीनियर कितने, इसमें 5 इंक्लूड मत करना, 2 कितने टाइम में ये गिनना, 3 कितने टाइम में ये गिनना, 4 कितने टाइम में ये गिनना, टोटल देखो। अब आप सर 4 टाइम 5 टोटल आंकड़ा कितना हो रहा, 5। ठीक है, 0 से 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख दिया हमने 5। नाउ 5 to 10 इसमें 5 इंक्लूड रहेगा, बट 10 इंक्लूड नहीं होगा, 9.9 तक इंक्लूड रहेगा। चलिए बताइए जल्दी। यस बेटा, कितना? 11 कितना आएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 11। यही तो देखना है मुझे कि आपकी काउंटिंग कैसी है। 10 to 15 बताएं, ये भी 11 रहेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 11। चलिए 15 to 20 बताएं। 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। चलिए 20 से 25 में क्या इंक्लूड करेंगे और क्या छोड़ेंगे? 20 से लगाकर सब इंक्लूड करेंगे, केवल 25 नहीं काउंट करेंगे। जल्दी गिनो। 20 से 25 में 1, शाबाश। और इधर 25 to 31 एंड 30 to 35, वेरी गुड। अब टोटल देखें आप, इनको ऐड करेंगे हम, 40 आना चाहिए हमारा, करेक्ट। सी 5 and 11 16, 16 और 1 17 और 27, 27 28 29, 29 and 2 31, 31 and 9 40। आ गया समझ में? 40 हो गया। अब उसने पूछा था कि आप इसमें मेजर ऑब्जर्व क्या करते हैं, क्या मेन फीचर्स से पूछा था ना। The main features that we can observe from this table, that सबसे मेन फीचर्स हम ये देखते हैं इस टेबल में। क्या दिख रहा है आपको? There are very few engineers or residents at more than or equal to 20 kilometer distance from their work place। देखिए आप ये देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो आपका मतलब कितने 11 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका की डिस्टेंस, मतलब अधिक से अधिक इंजीनियर यहाँ से आकर देखिएगा तो कितने हो गए। अभी 1 2 और 4 इंजीनियर को छोड़ दें तो बाकी इंजीनियर का जो घर है वो 20 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है। अधिकतम इंजीनियर जो रहते हैं वो कितने किलोमीटर की रेंज में रहते हैं? 20 किलोमीटर की रेंज तक में रहते हैं। द मोस्ट इंजीनियर्स लिविंग एट द नियर अबाउट 20 किलोमीटर, है ना। आ गया समझ में? ये इसका क्या है, मेजर फीचर्स टेबल देखिएगा। देख लो आप यहाँ से यहाँ तक सभी इंजीनियर इंक्लूड हो गए। टोटल 40 इंजीनियर थे तो 36 इंजीनियर 20 किलोमीटर तक की रेंज में आ गए। आ गया ना। ये इसका मेजर मतलब रीजन है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसने क्या पूछा था अपना से, लाइन को ऐड कर देते हैं। द मेन फीचर्स दैट वी कैन से, that we can say by observing the table that
most of engineers am I right here? See the spelling कि G double E कि G I N double E correct है? Most of engineers are living near about 20 kilometers range. Okay? ठीक. Now we start question number 3rd. Come on. You read the question number 3rd and see everyone in your book, please. The relative humidity in percent of a southern city for a month of 30 days was as follows. देखिए ह्यूमिडिटी समझते हैं, पानी ये मौसम में आर्द्रता नमी परसेंटेज में आपको दी गई है. 30 days. आप है सर्टेन सिटी किसी शहर का फॉर ए मंथ ऑफ 30 डे वाज 30 दिनों का किसी शहर का ह्यूमिडिटी परसेंटेज में दी गई है. रीडिंग अपनों को ह्यूमिडिटी है, जैसे कि पहली रीडिंग पढ़ रहा हूं मैं 91.1 मतलब 98.1% हम लगाएंगे क्योंकि परसेंट में दी है. आ गया समझ में? ऐसी 30 रीडिंग दी है. अब आपको क्या करना है बोलो. Construct a group frequency distribution table with classes 84 to 86 यानी दो का क्लास इंटरवल लिया 2 का 84 to 86 86 to 88 88 to 90. आ गया समझ में? यहाँ हम लिखेंगे क्लास इंटरवल जहाँ से दिया उसने, क्योंकि मिनिमम ही हमारा 84 है तो हमको 0 से लेने की जरूरत ही नहीं. जो मिनिमम है वहां से या उससे 1-2 कम से ले सकते हैं हम. ठीक है? और 2 का डिफरेंस ले रहे हैं अपन, तो मिनिमम और मैक्सिमम जरूर देखें आप, तभी आप क्लास इंटरवल बनाएं. यहाँ पर आप मिनिमम रीडिंग लिखें और मैक्सिमम रीडिंग लिखें ताकि आपको क्लास इंटरवल लेने में सहूलियत रहे. अदरवाइज आप 0 से 2 लिख देंगे तो कोई रीडिंग ही नहीं है, तो क्या 0 लिखेंगे और कितना लेकर आएंगे. समझ में आया ना? तो जहाँ स्टार्टिंग है वहीं से लेना. ये चीज क्लियर हो गई. आपको सेम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, क्लास इंटरवल, एलिमेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी, और आपको 30 डेज है तो 30 आएगा टोटल. ये क्लियर हो गया. 84 से 86 में जितने परसेंटेज रीडिंग है वो काउंट करके हमको लिखना है. नो चेंज, सेम टेबल बनेगी. आ गया समझ में? करना है आपको, मैं ही तो दे रहा हूँ, करवा नहीं रहा, समझा रहा हूँ क्वेश्चन. तो ये तो टेबल बन गई आपकी रीडिंग देखकर. एक चीज क्लियर हो गई. आपको क्लास इंटरवल भी बुक में बता दिया, तो मिनिमम से लगाकर मैक्सिमम, और मैक्सिमम परसेंटेज क्या दिया है इसमें? मैक्सिमम परसेंटेज 99 तक है तो लास्ट रीडिंग 98 से 100 तक जाएगी. आ गया क्या नहीं समझ में? ठीक है. वो टोटल 30 डे आएगा. अब आपको बताओ क्या पूछा है उसने. Which month or season do you think that data is about? हाँ, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा है अबाउट. अब ये ह्यूमिडिटी देखकर आपको ये बताना है कि ये डाटा कौन से मंथ का हो सकता, कौन से सीजन का हो सकता है. ह्यूमिडिटी जो होती है वो कौन से सीजन में होती है? रेनी सीजन में. पानी गिर जाता है और धूप निकल जाती है और हमको कैसा पसीना पसीना लगता है होता है ना ह्यूमिडिटी, उसी सीजन में होता है. तो ये डाटा रेनी सीजन के अबाउट का होगा. बराबर. जुलाई में जून में बारिश गिर जाती है और कैसा अलग ही अपने को बॉडी पर पसीने जैसा फील होता है. ह्यूमिडिटी उस समय में होती है ना, इसलिए रेनी सीजन की बात है. ठीक. What is the range of this data? अब रेंज जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं? मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देंगे. तो जो मैक्सिमम है, जैसा भी आपने बताया था कि 99 पॉइंट जो भी है ना, क्या है मैक्सिमम परसेंटेज? 99.2 में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 84.9 ये आ गया. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का आंसर मैंने आपको समझा दिया, बता दिया. आया समझ में? ठीक. इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन है. देयर विल बी नो चेंज. सारे क्वेश्चन सेम है. अब आपको कोई चेंज नहीं है.
तो अब आपको करना है, समझ में आ गया? और जो नहीं आएगा आप करके लाए, जो नहीं आएगा वो मैं समझा दूंगा, वो आपको रफ कॉपी में करके ला के मुझे बताना है, डायरेक्टली नहीं, कोई बगैर किए हुए पूछेगा। समझ में आ गया? सो दिस एक्सरसाइज हैज बीन ओवर राइट नाउ और दैट इज चैप्टर 14 इज ओवर. Tomorrow we will start chapter 15. Thank you very much.